आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं आपको अंडे और चनों का मज़ेदार सालन जो कि मिनटों में तैयार हो जाता है उसकी रेसिपी सिखाऊंगी। उसके लिए हम सबसे पहले आधा किलो चने लेंगे, 1 टेबलस्पून मीठा सोडा, 1/2 टेबलस्पून नमक लेकर हम उसको 7 घंटे पहले भिगो देंगे। मतलब आपने अगर सुबह को पकाने हैं तो आप रात को चने भिगोकर रख दें। उसे आप जाली में या छलनी में, जो भी आप स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, जब उसमें से सारा पानी अच्छी तरह साफ़ हो जाए तो उसमें आप मीठा सोडा 1/2 टेबलस्पून अच्छी तरह से छिड़क कर मिक्स कर दें और उसे कम से कम 1 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 घंटे अगर छोड़ सकते हैं तो आपके पास इतना टाइम कुकिंग के लिए है तो आप उसको लगा के रख दें। देखिए नाजरीन, सिर्फ 10 मिनट में चने इतने अच्छे गल चुके हैं। अब हम 1 प्याली कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसे अपनी देगची या पैन में डाल लें। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट लिए हैं, उन्हें मैं ब्राउन होने के लिए डाल दूंगी। पाँच अदद छोटे साइज़ के टमाटर लिए और 1 गट्ठी लहसुन की, जो कि 2 टेबलस्पून लहसुन के पेस्ट के बराबर है, वो मैंने उसका और प्याज ब्राउन करके उसका मैंने पेस्ट बना लिया। मसाला जात में शामिल है 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे हम इसमें, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसी हुई सूख मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 चुटकी भर के अजवाइन, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और 1/2 टेबलस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। और ये सारे मसाला जात में डालकर मसाले में भून लूँगी। साथ ही साथ हम 3 अदद अंडे पानी में डालकर और इसमें हम 1/2 टेबलस्पून नमक डालकर बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें बॉईल किए हुए चने डाल देंगे और साथ ही वो जो मैंने अंडे बॉईल करके छील के रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें वो डाल देंगे। आप इस पर चाट मसाला छिड़क दें और हरा धनिया डाल दें और इसे 15-20 मिनट पकने के बाद हम इसे खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें चावलों के साथ खाएं, रोटी, नान, जो भी आप अपनी पसंद के मुताबिक खाएं। मज़ेदार चने तैयार हैं।